सुप्रभातम बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी खुश होंगे अपने घर में। समय 10 से 12 वाला, हर घर बने पाठशाला। इस कार्यक्रम में हम ऑनलाइन स्टडी का आज का चरण शुरू करते हैं। आप बच्चों के लिए हो सकता अभी भी कुछ बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें ना हो, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके लिए मैंने PDF फाइल तैयार की हुई है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक पर क्लिक करके मिलेगी। तो आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। ये देखिए, शैमोशी प्रथमो भाग शैमोशी भाग 1 हम पढ़ रहे हैं। और आज पढ़ना है हमने सोम प्रभम। सोम प्रभम ये क्या है? ये तृतीय पाठ है। यहाँ विसर्गें छूट गई है। तो सोम प्रभम का ये एक नाम है। हालांकि आपके पाठ का शीर्षक है, लेकिन ये एक लड़की का नाम है। और ये किस पाठ का नाम है? तीसरे पाठ का। पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पाठ प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी द्वारा रचित प्रेक्षण सप्तकम नामक नाट्य संग्रह से संपादित कर लिया गया है। सबसे पहले ये ध्यान देना हमने कि क्या है ये जो प्रेक्षण सप्तकम है, जिसे प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है, ये किस तरह की रचना है, किस तरह का संग्रह है? ये है नाट्य संग्रह, मतलब ड्रामा टाइप में है। ठीक है। यहाँ दहेज प्रथा के निंदनीय रूप का उल्लेख किया गया है। दहेज प्रथा आप जानते हैं, जब भी शादी विवाह होता है तो एक कुरीति लगभग अभी भी चली हुई है कि जो कन्या होती है उसके लिए बहुत सारा सामान या पैसा भी देते होंगे। उसे दहेज प्रथा कहा गया है, जो बुद्धिमानों द्वारा निंदनीय बताया गया है, जो एक सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। उसी का उल्लेख यहाँ किया गया है। उसके कितने दुष्परिणाम है वो यहाँ बताया गया है। अपनी माता की रक्षा बालिका सोमप्रभा द्वारा किया गया प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय। और विशेष रूप से क्या उल्लेखनीय है कि अपनी माता की रक्षा की हुई एक लड़की ने, एक बालिका ने। उस बालिका का क्या नाम है? सोमप्रभा। आइए चलते हैं पाठ पर। ततः प्रविश्यति करतलाभ्याम चक्षुषी मार्जयन्ती पंचवर्ष देशीया बालिका सोमप्रभा। कोष्ठक आरंभ हुआ है, यहाँ कोष्ठक बंद हुआ है, ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट हुआ है, यहाँ क्लोज। ततः प्रविश्यति, तब प्रवेश करती है, करतलाभ्याम, अपने कर मतलब हाथ, तलाभ्याम मतलब तले से, हाथ के तले से, अर्थात इन चीजों से। चक्षुषी मार्जंती, चक्षुषी होता है आंखें, मार्जंती मतलब साफ करते हुए। पंचवर्ष देशीया, 15 वर्ष की बालिका सोमप्रभा। तब बोला प्रवेश करती है बालिका सोमप्रभा, जो 15 वर्ष की है। किस तरह से? ऐसे अपने आंखों को साफ करते हुए। कहाँ प्रवेश कर रही है? मैंने आपको पहले बताया कि ये एक नाटक है। ठीक है। हम, आप मानिए कि हम एक नाटक देख रहे हैं, एक मंच पर हम नाटक का अभिनय हो रहा है। अब सबसे पहले क्या होता है कि प्रवेश करती है एक लड़की जिसका नाम बालिका है, जिसका नाम सोमप्रभा है, और वो 15 वर्ष की है। किस तरह से? उसके हाव भाव कैसे हैं? वो अपनी आंखों को साफ करते हुए। आपको एक बात बताना चाहूंगा, नाटक में जो आदमी बोल रहा है वो उसका नाम हमें यहाँ दिखेगा, और आगे निर्देश चिन्ह लगा के वो कह रहा है। लेकिन जो चीज ब्रैकेट में है वो कोई नहीं बोल रहा है, वो हमें सिर्फ दिख रही है या सुनाई दे रही है, इसलिए उस चीज को ब्रैकेट में मेंशन किया होता है। तो अब देखिए, बिमला, बिमला मतलब बिमला कह रही है, एक कैरेक्टर इसमें है, एक पात्र इसमें है बिमला। अये जागृता, आगे चिन्ह लगा हुआ है संबोधनवाचक चिन्ह। अरे जाग गई, त्वरस्व तावत, तो जल्दी करो। हालांकि मैंने नीचे आपको हिंदी अनुवाद भी दिया हुआ है, पर तब भी मैं क्लियर करवाऊंगा ऊपर से। परिहीयते विद्यालय गमन बेला, बेला जानते आप समय, गमन जाने का, विद्यालय जाने का समय। परिहीयते चला जा रहा है, छूट रहा है, अर्थात निकल रहा है, व्यतीत हो रहा है। अब दूसरा कैरेक्टर कौन है? सोमप्रभा, जो हमारा पाठ का शीर्षक भी है। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये बिमला माता है, सोमप्रभा उसकी बेटी है। ठीक है। सोमप्रभा को उसने कहा था कि उठो, जल्दी करो, स्कूल जाने का समय हो गया है। सोमप्रभा कहती है, अम्ब, हे माता, अद्य न गमिष्यामि विद्यालयम, आज स्कूल नहीं जाऊंगी। स्कूल वैसे अंग्रेजी का शब्द है,
आपको सिर्फ समझने के लिए मैं इसका उच्चारण कर रहा हूँ। हिंदी में आप इसको पाठशाला बोल सकते हैं, विद्यालय ही बोल सकते हैं, ठीक है। अक्सर स्कूल भी प्रयोग किया जाता है। विमला कहती है हस्तेन सोमप्रभा गृहीत्वा, ये कोष्ठक में है, हस्तेन हाथ से सोमप्रभा को पकड़ करके, ठीक है। अय किमेतत् कथ्यसि, जैसे ये जो ब्रैकेट के बीच है, अब ये किसी ने कुछ नहीं बोला हुआ है, जो मंच चला हुआ है रंगमंच, ये सिर्फ दिखा, दर्शकों को दिखा। वहां की क्या हुआ, हाथ से सोमप्रभा को गृहीत्वा, गृह जमा कत्वा, पकड़ करके, हाथ से पकड़ करके, अये किमेतत् कथ्यसि, अरे यह क्या कह रही हो, विद्यालयस्तु गंतव्य एव प्रतिदिनम, विद्यालय तो रोज ही जाना चाहिए, ठीक है, प्रतिदिन जाना चाहिए। सोमप्रभायाः प्रस्थानम, सोमप्रभा का प्रस्थान होता है, सोमप्रभा वहां से निकल जाती है, ठीक है। रंग ये अभिनय हो रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है, श्वश्रु, अब आती है सास। ये सास कौन है, ये विमला की सास है। सास समझ जाते हैं ना आप, तो जो पति की माता हो, ठीक। विमले, हे विमला, ये विमले शब्द क्यों लगा हुआ है जबकि नाम विमला है, क्यों लगा हुआ है आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। लता शब्द आपको याद है, संबोधन में क्या, लता, लते, लता, तो यहाँ उसके लिए विमले बोला हुआ है। हे विमला, अई दुष्टे, अरे दुष्टा, दुष्टा आप समझ गए, एक गाली है, ठीक है। कुत्र मृतासी, कहाँ मर गई हो, कियतः कालात् शब्दापयामी, कितने समय से, अर्थात कब से शब्दापयामी, आवाजें लगा रही हूं, शब्द कर रही हूं। विमला बोलती सकरुणम निशम्य, करुणा के साथ, करुणा क्या होता है, दया के साथ सुन करके, ठीक है, ऐसा ध्यान लगा रही है वो, क्योंकि ये नाटक चला हुआ है। एयं मम श्वश्रुः सदैव मर्म घातिवी कटुवचनैः आक्षिप्ति माम, कटुवचनैः आक्षिप्ति, कटुवचनैराक्षिप्ति, कटुवचनैराक्षिप्ति, इसका विच्छेद हुआ कटुवचनैः विसर्गे जमा आक्षिप्ति माम, मुझे। इयम मम श्वश्रु, यह मेरी सास, सदैव, सदा जमा एव, हमेशा ही, मर्म घाती भी कटुवचनैः आक्षिप्ति, मर्म घाती भी मतलब जो मेरे दिल को ठेस पहुंचे ऐसे कटुवचन, कड़वी बातों से, माम आक्षिप्ति, मुझे दुख देती रहती हो, मुझे टोकती रहती हो, है उच्चाई स्वरण, मतलब ये बात उसने सिर्फ सोची और अब ऊंची आवाज में, अम्ब, हे माता, यम आगच्छामि, यह आ गई मैं, अर्थात मैं आपके पास आ गई। किम करणीयम, क्या करना चाहिए, कहने का तात्पर्य कि मैं क्या करूं, आप बोलिए। परिक्रामति, परिक्रामति मतलब थोड़ा इधर उधर घूमती है। ततो प्रविशति साटोपम कोपम निरूपयन्ति श्वश्रुः, अब क्या होता है, तब क्या है, कोपम, क्रोध के साथ, साटोपम, घमंड वाली, ठीक है, घमंडी सास प्रवेश करती है वहां और ऐसा गुस्सा दिखाती है। निरूपयंती मतलब दिखाती है, ड्रामा चला हुआ है तो ऐसे गुस्से दिखाने का वहां अभिनय करती है। आगे देखिए, विमला, अम्ब किम आदिश्यसी, किम जमा आदिश्यसी, हे माता क्या आदेश दे रही हो, अर्थात आप बताइए मुझे क्या करना है। श्वश्रु बोलती है विडम्ब्यति, विडम्ब्यति अभी बोला नहीं उसने, ये सिर्फ दर्शकों को दिखा, अर्थात उसका थोड़ा अपमान करते हुए, किम आदिश्यसी, क्या आदेश दे रही हो, किम इदानीम अपि महादेव्या प्रभात कालो न संजाता, किम इदानीम अपि, क्या अभी भी महादेवी का प्रभात काल नहीं हुआ, सुबह का समय नहीं हुआ, अर्थात क्या आदेश दे रही हो, ऐसा पूछ रही है। बोला अर्थात आपका अभी उठने का वक्त नहीं हुआ या सुबह के कार्य करने का टाइम नहीं हुआ। विमला कहती है, प्रातः कालिकम कार्य जातम एव संपाद्यामि, प्रातः कालिकम, सुबह से ही कार्य जातम एव संपाद्यामि, कार्यों को पूरा कर रही हूं, सुबह के कार्यों को ही मैं पूर्ण कर रही हूं, ठीक है। श्वश्रु, प्रातः कालिकम कार्य जातम संपाद्यसि, सुबह के ही कार्य पूर्ण कर रही हो। इदानीम अपि चाय पेयस्य नास्ति कापि कथा, इदानीम अपि, अभी भी, इदानीम जमा अपि, अभी भी, चाय पेयस्य, चाय पीने की, नास्ति नौ जमा अस्ति, कापी कथा, कोई बात नहीं है, कोई कहानी नहीं है। अब यहाँ कहानी की बजाय हम बोलेंगे बात, अभी भी चाय पीने की कोई बात ही नहीं है, कहने का तात्पर्य कि सुबह चाय बनती है, अभी तक नहीं बनी। तब पिता अगत्य साधिष्यति किम चायम,
तब पिता तुम्हारे पिता अगत्य आकर के किम क्या चायम सादिश्यति, क्या तुम्हारे पिता आकर के चाय बनाएंगे। ये एक गाली है कि जैसे बिल्कुल असभ्य तरीके से गाली दी जा रही है कि भाई क्या तुम्हारे पिता आकर के चाय बनाएंगे। ये न काकिनी अपनी न दत्ता, जिसने काकिनी भी नहीं दी। ये काकिनी शब्द आपको मैं समझाना चाहूंगा, जिसने एक हाथ भर भी नहीं दिया। अब एक हाथ का काकिनी का अर्थ है एक हाथ। एक हाथ आपने समझना है कि एक हाथ क्या होता है। अगर आपने पुराने अपने घर में पुराने बुजुर्गों को माप करते हुए, किसी भी चीज को नापते हुए देखा होगा, पुराने जमाने में किस तरह से नापते थे। कोई लकड़ी निकाल रहे हैं या लकड़ी के हल बनाए जाते थे या किसी भी तरह का कार्य होता था, ये कोट बनाने के लिए पट्टी होता है, तो उसको कैसे नापा जाता है मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। यहाँ कोहनी से ये उंगली के लास्ट भाग तक, तो ये एक हाथ होता है। जैसे आजकल 1 फीट है ना, तो ये एक हाथ प्रयोग किया जाता था उस वक्त। कहाँ से लेकर के शुरू होता है, कोहनी से, ठीक है। तो एक हाथ भर भी, ये एक हाथ है, ठीक है। कि जिसने एक हाथ भर भी नहीं दिया, अर्थात जिसने फूटी कौड़ी भी नहीं दी, क्या वो चाय बनाएंगे आकर के। ठीक है, बात बढ़ गई, गालियां देखो मायके तक पहुंच गई। अब क्या होता है आगे, बिमला मम पितृपादम किमर्थम कदर्थ्यसी अम्ब, हे माता मेरे पितृपादम, मेरे पूजनीय पिताजी को, यहाँ नीचे पीटा टॉ लगा हुआ, जबकि यहाँ तो होना चाहिए, मिस प्रिंटिंग है, टाइपिंग गलती हो गई है। तो मेरे पूजनीय पिताजी को क्यों कदर्थ्यसी, कदर्थ्यसी मतलब बुरा भला कह रही हो, गालियां दे रही हो। यत् किमपि कथनीयम, जो कुछ भी कहना है, मम प्रत्येव कथ्य, मम प्रति एव, मेरे प्रति ही कहो। आपको जो भी कहना है मुझे कहिए, लेकिन मेरे पिताजी को गालियां मत दीजिए। श्वश्रु, अब सास फिर से आती है। सभ्रुभंग, भ्रू होता है भौहें, अपनी भौं को ऐसे थोड़ा ताना उसने, ठीक है, टेढ़ी की, ठीक। सभुज क्षेपम चौ, और अपनी भुजाओं को थोड़ा हिलाते हुए, ठीक है, यहाँ मतलब अपनी भ्रिकुटियां तानते हुए और बाहें हिलाते हुए, अय है हा ओए होए, श्रेणु तस्या दुष्टाया अध्रोत्रम, इस दुष्टा के उत्तर को सुनिए। अध्रोत्रम हुआ मतलब एक गलत जवाब को सुनिए, ठीक है। वैसे अधर होता है ओंठ, उत्तर हुआ जवाब, लेकिन यहाँ अध्रोत्तर का अर्थ है कि भाई उल्टा जवाब, ऐसा उसके हिसाब, सास के हिसाब से सुनिए। ओए होए बोला, इसके उल्टे जवाब को सुनिए। एतावानेव प्रियो यदि पिता तरहि तत्रैव गत्वा कथम न मृता पितुर्गृहे। एतावानेव प्रियो यदि पिता, अगर पिता तुम्हें एतावान एव, एतावान जमा एव, इतने ही प्रिय है, तो तरहि, तो तत्रैव, तत्र जमा एव, गत्वा गम जमा गत्वा, तो वहीं जाकर के ही क्यों न मरती पिता के घर में। अगर तुम्हें इतने प्रिय अपने पिता है तो वहीं जाकर के क्यों नहीं मरती, ठीक है। बिमला सौ तु माम ने तुम आगता श्रावणे विगते, वह तो मुझे क्या है, माम ने तुम, मुझे ले जाने के लिए आगता आए हुए थे, विगते श्रावणे, बीते श्रावण में। श्रावण क्या होता है, सावन महीना, ठीक है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, ये हमारे भारतीय महीने हैं, हिंदू महीने हैं। तो उस सावन की बात चली हुई है कि भाई वो तो बिमला कह रही है कि वो तो पिछले सावन में ही, अभी जो बीता सावन, इसमें आ गए थे मुझे लेने। भवती भी रेव, आपने ही, और यहाँ से आगे उसकी बात पूरी नहीं होती, शायद अब सास ने उसकी बात काट दी हो। देखते हैं अगली स्लाइड में। हाँ, सास आ गई। श्वश्रु अयि दुष्टे, अरे दुष्टा, वेतनस्य गर्भमुद्वहसी, वेतन का घमंड करती हो, पैसे का घमंड करती हो। अब इस बात से थोड़ा सा संकेत मिल रहा है कि शायद ये बिमला कहीं नौकरी करती है तो इसको पैसा मिलता है। तो अब कह रही है कि भाई तुम क्या पैसे का घमंड करती हो, अपनी सैलरी के का घमंड करती हो। अतिमात्रम गर्भितासी त्रिचतुरान पणकान अर्जित्वा आन्यसित्येतेन, अतिमात्रम गर्भितासी, बहुत ज्यादा घमंड कर रही हो। त्रिचतुरान पणकान, 3-4 पैसे, ठीक है, 3-4 पैसे अर्जित्वा, कमा करके, ठीक है, बहुत ज्यादा घमंडी बन गई हो।
आन्य मतलब ला कर, जितवा कमा करके, आन्य मतलब ला करके 3-4 पैसे लाती हो तो उन पैसों को कमा करके इत्येतेन, इससे क्या हो गया है, अतिमात्रम गर्वितासी, बहुत ज्यादा घमंडी हो गई हो। निष्ठिवनम करोमि तव पणकेषु, निष्ठिवन क्या होता है, थूकती हूं, निष्ठिवनम करोमि थूकती हूं, तब पणकेषु, तुम्हारे पैसों पर, पण मैंने पहले भी बताया पैसे, तुम्हारे पैसों पर थूकती हूं। थू, अब थूकने का अभिनय करती है। किम मन्यसे त्वम अर्जित्वा धनम मान्यसी, क्या क्या कहा अब उसने कि तू क्या मानती है, कमा कर पैसे लाती हो, तू अपने आप को क्या मानती है, पैसे कमा रही है तू, ठीक है। किम तब धनम तत्, क्या वो तेरा धन है, तब पिता यावंतम योतक राशिम प्रतिज्ञात, ताव तो अर्थमेव समर्पितवान, अर्थमेव नहीं होना चाहिए, यहाँ अर्धमेव होना चाहिए, धौ होना चाहिए था की जगह। क्या कह रही है कि किम तब धनम तत्, क्या वो तुम्हारा धन है। अब असली बात कहाँ आ गई, अब देखिए कहाँ गई, तब पिता यावंतम योतक राशि प्रतिज्ञात, तुम्हारे पिता ने जब, ठीक है, योतक राशि प्रतिज्ञात, योतक राशि हुआ दहेज की राशि की बात की थी, दहेज के पैसे की बात की थी, ताव तो उसके बाद, ठीक है, अर्धमेव समर्पितवान, आधा ही दे दिया। तुम्हारे पिता ने दहेज की जो कसम ली थी दहेज देने की, पर बाद में क्या हुआ कि वो आधा ही दिया। बिमला, बिमला कहती है अहो नृशंसता युष्माकम, अरे नृशंसता युष्माकम, आपकी निर्दयता अर्थात हीन भावना, आपके अंदर इतनी हीन भावना, हैरान होती है वो। अहो लोलुपता, अरे इतने लालची, लोलुप क्या होता है, लालची होना, ठीक है। अब श्वश्रु आती है अर्थात सास, अये अरे एतावत एव साहसम त्वम माम अक्षिप्सी, तुम्हें इतना साहस है, साहस मतलब हिम्मत, तुम्हें इतनी हिम्मत कि तुम मुझे क्षिप्सी, मुझे क्या कर रही हो, गाली दे रही हो, मेरे ऊपर आरोप लगा रही हो। नेत्रे दर्श्यसी माम, मुझे आंखें दिखा रही हो, ठीक है, तुम्हारे में इतनी हिम्मत बोला कि तुम मुझे आंखें दिखा रही हो। अगले स्लाइड देखते हैं। श्वश्रुः प्रविश्य, अब क्या होता है, अब एक कैरेक्टर और आया इस मंच पर, एक पात्र और आया, कौन, श्वश्रुः। ये कौन होता है, ये होता है ससुर। ससुर मतलब अपने पति का पिता, अर्थात उस सास का पति। तो प्रवेश करके अब हमें दिखता है श्वशुर। किम जातम, क्या हो रहा है, ससुर बोलता है कि क्या हो रहा है। कोयम कलहाडम्बर प्रातः काले कालादेव, ये सुबह से ही कैसा झगड़ा चला हुआ है। प्रातः कालिकम चायम पिदानी यावन न लब्धम, यावत न लब्धम, ठीक है, प्रातः कालिकम, सुबह की, प्रातः काल की चाय भी अभी तक पीने को प्राप्त नहीं हुई, लब्धम मतलब प्राप्त, अभी तक प्राप्त नहीं हुई। ये बात बोल ही रहा था कि अब सास ने उसके साथ सुर के मिलाए। क्या कहती है सास, का कथा चाय पानस्य, चाय पान की क्या कहानी बताएं, चाय की क्या कथा बताएं, क्या बात बताएं। त्रोटितानी अन्य दुष्टया चाय भाजनानी, इस दुष्टा ने चाय के भाजन तोड़ दिए। भाजन होता है बर्तन, भाजन क्या होता है, बर्तन, कोई भी बर्तन है, जैसे आपके पास कुकर है, पतीला है, या चाय बनाने के लिए सामान है, ठीक है। तो इस अब चाय की क्या व्यथा बताएं, बोला क्या कथा बताएं, इस दुष्टा ने तो बर्तन ही तोड़ दिए, त्रोटितानी तोड़ दिए। न मया किम अपि भणितम, मैंने कुछ भी नहीं कहा, भणितम होता है बोला, मया मैंने, किम जमा अपि मैंने कुछ भी नहीं कहा। तथापि अधिक्षिप्ति मामियम, तब भी, तथा जमापि तब भी यह मुझे ही अधिक्षिप्ति गाली दे रही है, ठीक है, मुझे ही आरोप लगा रही है, ठीक। वयम नृशंसा, कैसे आरोप लगा रही है कि हम नृशंसा, नृशंसा मतलब हम निर्दयी हैं, बेईमान हैं। वयम लोलुपहा, हम लालची हैं। वयम राक्षसहा, हम राक्षस हैं। अब श्वशुर बोलता है, श्वशुर मतलब ससुर। एतत् सर्वम कथितम अनया, यह सब अनया, इसने, कथितम कहा, यह सब इसने कहा, ऐसा कहा। बिमला, न मया तत् कथितम पिता, अब बिमला बोलती, हे पिता, न मया एतत् कथितम, मैंने यह नहीं कहा, अर्थात ये जो सासू माँ ने, जो सास ने आपको बताया, यह मैंने कुछ भी नहीं कहा, अर्थात ऐसा मैंने नहीं बोला, अपनी सफाई दे रही है। आगे देखते हैं। श्वश्रु,
ससुर बोलता है पश्यत पश्यत अस्य दुरात्म्यम दुर्भगाया, देखो देखो इस दुर्भाग्यशालिनी की दुष्टता। ये कौन बोल रही है? सास बोल रही है, श्वश्रु मतलब सास। देखो देखो बोला इस जो दुरात्म्य मतलब बड़ी बुरी औरत है, ठीक है, जो दुर्भाग्यशाली है, जिसके किस्मत भी अच्छे नहीं है। तो इस तात्पर्य यह है कि इसके साथ हमारे भी किस्मत खराब हो रहे हैं, तो इसको देखो बोला, इसका बुरा आचरण देखो बोला, इसकी दुष्टता देखो। किम किम दुष्कृत्यमियम न करोति, किम किम क्या क्या दुष्कृत्यम बुरे कार्य इयम न करोति, इसने क्या क्या बुरे कार्य नहीं किए, अर्थात अब बताने के लिए नहीं है कि इसने क्या क्या गलत काम नहीं किए। सम्मुखम एवं प्रत्युत्तरम अपि ददाति, सामने ही प्रत्युत्तर दे रही है। प्रत्युत्तर मत उत्तर हुआ किसी बात का रिप्लाई, प्रत्युत्तर हुआ उल्टा जवाब देना। सामने ही बोला उल्टे उल्टे जवाब दे रही है, देती है, दे रही है। जीभाम चालयति या मत समक्षम, मेरे सामने जीभ चला रही है। सास कह रही है कि ये मेरे सामने ही जीभ चला रही है, अर्थात इसे मेरी कद्र नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं बड़ी हूं। कहने का तात्पर्य यह है उसका। श्वश्र, ससुर बोलता है सक्रोधम, अब क्रोध वो दिखा रहा है कि मुझे गुस्सा आया हुआ है, गुस्से के साथ। अहो अस्या दुस्साहसम, अरे इसका इतना दुस्साहस, साहस मैंने बताया हिम्मत, तो दुस्साहस हुआ बुरी हिम्मत करना, गलत हिम्मत करना। श्वश्र श्वश्रश्च ताम न पश्यत उभौ सक्रौर्यम सहिस्र भावम विमलाम निभाल्यन्तौ ताम उपसर्पत। श्वश्र श्वश्रश्च, सास और ससुर, ताम न पश्यत मतलब उसको नहीं देखते, अर्थात उसकी बात पर गौर नहीं करते कि वो असली में सच्ची है या झूठी है, इस बात को नहीं देखते। उभौ, उभौ होता है दोनों, सक्रौर्यम बड़ी क्रूरता के साथ, ठीक है, सहिस्र भावम हिंसा का भाव रखते हुए, हिंसा का भाव मतलब मारने, अब उनका मूड है कि इसको हम मार देंगे, ठीक है, तो मारने का भाव रखते हुए विमलाम निभाल्यन्तौ, विमला की ओर इशारा करते हैं, ठीक है, ताम उपसर्पता, और उसकी ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सोम प्रभा प्रविश्य एतत् पश्यति, होता क्या है कि सोम प्रभा प्रविश्य प्रवेश करके एतत् पश्यति, यह देख रही है। इधर से सोम प्रभा भी आ गई। सोम प्रभा कौन है? इन सास ससुर की पोती और विमला की बेटी, वो यह सब कुछ देख रही है। विमला, विमला बोलती अम्ब, हे माता, पिता, हे पिता, न मया किमपि अपराधम सत्येन शपामि, मैं सत्य की शपथ लेती हूँ। शपामी शपथ, मैं सत्य की कसम खा करके कहती हूँ कि न मया किमपि अपराधम, मैंने कोई अपराध नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। किमिति यूयम मामेव पश्यत, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? देखने से तात्पर्य है घुर रहे हो, गुस्से से मुझे क्यों ऐसे घुर रहे हो? नहीं 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 नहीं, न माम ताड्यतुम अर्हन्ति भवन्तः, आप मुझे ताड्यतुम मार नहीं सकते, मार नहीं सकते का तात्पर्य है कि आप मुझे मत मारो। उभौ जिंघासया बलाद विमला गृहीत्वा प्रदर्श्यतः, उभौ मतलब दोनों, जिंघासया मारने की इच्छा से, बलाद बलपूर्वक जोर करके, विमला गृहीत्वा विमला को पकड़ करके, प्रदर्श्यतः घसीटते हैं, ठीक है, खींचते हैं। कहां खींचते हैं? अब अगली स्लाइड में देखते हैं। अब सोम प्रभा आती है आगे, क्योंकि पहले हमें सिर्फ दिखा था कि प्रवेश किया और वो चुपके से देख रही थी। अब देखते हैं कि वो क्या बोलती है। भयग्रस्तेन अति मंद स्वरेण, भयग्रस्तेन डर से ग्रस्त है वो, उसको बहुत ज्यादा डर हो गया है, और अति मंद स्वरेण बड़ी धीरे आवाज में, धीरे धीरे आवाज में, अम्ब अम्ब माँ माँ, ब्रैकेट में क्या होता है? श्वश्रौ ताम पश्यन्तौ विमलाम कर्षितौ, ताम पश्यन्तौ श्वश्रौ, श्वश्रौ का अर्थ हुआ यहाँ ये द्विवचन है, जैसे पितरौ कहीं लिखा होता है तो उसका अर्थ होता है माता पिता, तो श्वश्रौ सास ससुर दोनों द्विवचन है। ताम जमा अपश्यन्तौ, उसे अपश्यन्तौ न देखते हुए, उन्होंने सोमप्रभा को नहीं देखा क्योंकि डर के मारे उसकी आवाज ही कम निकली। हालांकि ये मंच पर दिख रही है कि धीरे धीरे आवाज कर रही है, पर उन दोनों का ध्यान इस ओर नहीं गया, उन्होंने नहीं देखा जिस घर में ये हो रहा है, उन्होंने नहीं देखा। और विमलाम कर्षितौ, विमला को खींचते हैं, खींचते मतलब घसीटते ही है, वो उसको जहां उन्होंने ले जाना है अब उस ओर ही घसीटते हैं। यहाँ श्वभू है, श्वभू नहीं बल्कि श्वश्रु होना चाहिए, जिसका अर्थ साहस होता है।
नयतु एनाम महानसम इयम तत्रैव ज्वलतु। नयतु एनाम महानसम, एनाम इसे नयतु ले जाएं, ले जाते हैं, महानसम महानस में ले जाते हैं। महानस होता है रसोई, किचन, पाकशाला भी इसको कहते हैं। इसे महानसम में ले जाते हैं। इयम तत्रैव ज्वलतु, इसे तत्रैव, तत्र जहां एव ज्वलतु, जलाएं, इसे वहीं जलाते हैं। ठीक है, रसोई घर में ले जाकर के बोला इसे वहीं जलाते हैं। सोमप्रभा सहसा प्रधावंती निष्क्रामती, सोमप्रभा अचानक प्रधावंती दौड़ती है, निष्क्रामती दौड़ने के लिए निकल जाती है, अर्थात वहां से बाहर निकलती है, उस घर से निकलती है। और अगर हम इसको इस नाटक के रूप में देख रहे हैं तो वो मंच से भाग जाती है। ठीक है, विमला आत्म त्राणाय सप्राणपणम प्रयतते, विमला आत्म त्राण, अपनी रक्षा के लिए सप्राणपणम, प्राणों को बचाने के लिए प्रयतते, प्रयत्न करती है, कोशिश करती है, हर तरह से प्रयास करती है कि मैं बच जाऊं। नेपथ्ये गीयते, नेपथ्य में गाया जा रहा है। क्या गाया जा रहा है वो अगली स्लाइड में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझना है ये शब्द कौन सा, जहां एरो आपको दिख रहा है, ये नेपथ्य, हिंदी में इसको नेपथ्य कहते हैं। नेपथ्य क्या होता है, जब भी कोई नाटक होता है तो कुछ आवाजें ऐसी होती है जो आपको सामने नहीं दिखेगी। मान लो दो व्यक्ति जंगल में है, उनको कौवे की आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है, कौवा दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको कैसे शो करेंगे आप अपने नाटक में, अपने ड्रामा में कैसे दिखाएंगे। तो उसके लिए ऐसा होता है कि जो पर्दा लगा होता है स्टेज में पीछे, उसके पीछे आवाज की जाती है। या मान लो आसमान गरज रहा है, वो आपने सिर्फ सुनाना है, तो उसके लिए पर्दे के पीछे ढोल बजाएगा, डम 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 डम, तो उस चीज को नेपथ्य बोलते हैं। हालांकि इसके लिए जो बिल्कुल सबसे पीछे दीवार होती है उसके आगे जैसे थोड़ा पर्दा लगाया जाता है ताकि वहां पीछे ये सब किया जा सके, तो उस पोर्शन को क्या कहते हैं, नेपथ्य। तो नेपथ्य में कुछ गाया जा रहा है, क्या गाया जा रहा है ये देखते हैं। क्षणे क्षणे प्रवर्धते धनाय हिंस्रता खलई, विलोप्यते अति निर्दयम च जंतुभिर्मनुष्यता, विभाजितम जगत द्विधा निहन्यते च घातकै, अतीव दैन्यम आगता अस्ति साधुता मनुष्यता। ये पद्यांश है, श्लोक है, इसलिए पहले ही लिखा हुआ है उन्होंने कि हमारे लेखक ने कि नेपथ्य में गाया जा रहा है, क्योंकि पद्यांश गेय ही होते हैं, गाने योग्य ही होते हैं। कि क्षणे क्षणे प्रवर्धते धनाय हिंस्रता खलई, क्षण क्षण, क्षण क्षण में, हर एक क्षण में, प्रवर्धते बढ़ाया जा रहा है, धनाय धन के लिए, पैसा आप जानते हैं ना पैसा क्या चीज है, ये आप समझिए कि इस पैसे के लिए ही हिंस्रता, हिंसा, खलई, खल होता है दुष्ट, बुरे लोगों द्वारा हिंसा बढ़ाई जा रही है, सिर्फ किस बात के लिए, पैसे के लिए। विलोप्यते अति निर्दयम च जंतुभिर मनुष्यता, और मनुष्यता किस चीज के लिए विलुप्त की जा रही है, खत्म की जा रही है, दयालुता नहीं है, इसलिए इंसानियत भी खत्म हो रही है। ठीक है, अति निर्दय का अर्थ हुआ यहाँ जो बहुत ही ज्यादा निर्दयी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि मनुष्यता को ही, जंतु भी मतलब प्राणी, वो प्राणी मनुष्यता को, इंसानियत को ही, इंसानियत को ही खत्म कर रहा है, विलुप्त कर रहा है, नष्ट कर रहा है। विभाजितम जगत द्विधा, इस संसार को दो भागों में बांट दिया गया है। निहन्यते च घातकई, घातकई क्या हुआ, जो मारने वाले हैं। ठीक है, निहन्यते हुआ मार रहे हैं। ठीक है, इस संसार को दो भागों में बांटा हुआ है, किसके द्वारा, दुष्ट लोगों द्वारा। और अतीव दैन्यम आगतास्ति साधुता, जो साधुता है वो कैसी, अतीव दैन्यम आगतास्ति, बहुत दैन्य की ओर आ गया। दैन्य होता है उसकी बड़ी दीन स्थिति हो गई, दीन का सही अर्थ होता है गरीब, लेकिन जो सज्जनता है, भला, जो भलाई है, वो गरीब कैसी होगी, मतलब वो खतरे में आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से इंसानियत खत्म की जा रही है। तो ये नेपथ्य में गाया जा रहा है। क्यों, क्योंकि वहां दर्शक बैठे हुए हैं, उनको ये सुनाया जा रहा है। अगली स्लाइड में देखते हैं। बिमलायास्तीव्र चित्कार, बिमला की तीखी चीख अब सुनाई देती है। पुरुष निरीक्षकेण सौ सोम प्रभा प्रविशति, पुरुष निरीक्षक के साथ सोम प्रभा प्रवेश करते हैं। पुरुष निरीक्षक मतलब हमारी निगरानी के लिए जो पुलिस रखी होती है, पुलिस का व्यक्ति है, उसके साथ सोम प्रभा प्रविष्टि, सोम प्रभा प्रवेश करती है। नाटक में आप देखिए ट्विस्ट आ गया, अब सोम प्रभा किसके साथ प्रवेश कर रही है, अब वहां एक पुलिस वाला है। ठीक है,
अब पुलिस वाले का पात्र भी यहाँ कोई कर रहा है तो वो कहता है उपसृत्य। उपसृत्य मतलब पास जाकर के, नजदीक जाकर के, हे किम क्रियते, अरे यह क्या कर रहे हो, किम प्रचलति अत्र, प्रचलती जमा अत्र, यह क्या, यहाँ क्या चल रहा है, मुंचते नाम, इसे छोड़िए। श्वश्रु, श्वश्रु बोलती संभ्रम, संभ्रम मतलब अब भ्रमित, डर सी गई वो, अब हड़बड़ाहट में, महाभाग, हे स्वामी, जैसे हम कहते हैं कि सर, ठीक है, इस तरह से श्रीमान जी या स्वामी या हे महाभाग, न किम्यपि अत्याहितम, यहाँ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, यम अस्माकं साध्वी सनुषा रुग्णा वर्तते, यह हमारी जो साध्वी सनुषा है, जो भली बहू है हमारी, सनुषा क्या होता है, बहू, नूह, ठीक है, साध्वी है, साध्वी मतलब बड़ी साधु टाइप है, बड़ी भली मानुष है, तो ये रुग्णा वर्तते, रोगी हो गई है, एनाम उपचाराम, इसका उपचार कर रहे हैं, उपचाराम मतलब उपचार कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। निरीक्षक, अब पुलिस वाला बोलता है उपचार क्रियते, उपचार कर रहे हो, इलाज कर रहे हो, युवयोर उपचारम हम करिष्ये, तुम युवयो, तुम दोनों का उपचारम, उपचार अहम करिष्ये, मैं करता हूं, तुम दोनों का उपचार, तुम दोनों का इलाज मैं करता हूं। वो अब समझ गया कि असली में यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि सोमप्रभा ने उसे सारी बात बताई। सर्वम अहम जानामि, मैं सब कुछ जानता हूं। सोमप्रभा निर्दिश्य, अब सोमप्रभा की ओर इशारा करके, क्योंकि ये बात बोली नहीं है, सिर्फ इशारा कर रहा है ऐसे सोमप्रभा की ओर बोल करके कि सर्वम निवेदितम अनया बालिकया, इस बालिका ने, इस सोमप्रभा ने, इस लड़की ने सब कुछ निवेदित कर दिया, मुझे सारा निवेदन कर दिया, सारा मुझे बताया गया है। और ब्रैकेट में श्वश्रु श्वश्रश्च बिमला मुंचत, सास ससुर बिमला को छोड़ते हैं, क्योंकि अब वो डर गए, अब उसे छोड़ते हैं। बिमला सकष्टम सोमप्रभाम उपसृत्य, बड़े कष्ट के साथ सोमप्रभा के नजदीक जाकर के, कष्ट क्यों है उसे, क्योंकि अभी उसको घसीटा गया है, पीटा गया है, इसलिए उसके हो सकता है शरीर में दर्द हो रही है, तो कष्ट के साथ उसके नजदीक आकर के, पुत्री तुम कथम त्वमि ही, पुत्री हे बेटी तुम, कथम त्वमि ही, तुम यहाँ कैसे, मतलब ये पूरी बातें ही नहीं बोल पा रही है, पहले उसने तुम कहा, फिर बंद हो गई, फिर कहा कैसे तुम यहाँ कैसे, फिर बंद हो गई। क्यों, क्योंकि इस बिमला ने अपनी बेटी को सुबह स्कूल भेजा हुआ, इसलिए उसे समझ नहीं आ रही है कि ये यहाँ क्यों है, ठीक है, जबकि स्कूल में होनी चाहिए। सोमप्रभा अम्ब, हे माता, मम उपाहनहु त्रुटितौ, मेरे उपाहनहु, उपाहनहु, उपाहन होता है जूते, ठीक है, शूज, ठीक, उपाहनहु हुआ दोनों जूते, त्रुटितौ टूट गए हैं, पुस्तक मंजूषा च त्रुटितेति, और पुस्तक मंजूषा भी टूट गई है। पुस्तक मंजूषा मतलब किताबों को रखने का जो मेरे पास वस्तु है, जिसको बस्ता भी बोलते हैं, बैग, उसको आजकल इसमें अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है, काफी पहले उसको बस्ता भी बोला जाता था। तो वो जो किताब रखने के लिए मंजूषा है मेरे पास, वो टूटती थी, वो भी टूट गई है। अध्यापिका माम कक्षाया निष्कासितवती, इसके लिए अध्यापिका ने मुझे कक्षा से निकाल दिया, क्लास से मुझे निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि अगर नियम नहीं है, कुछ भी अनुशासन नहीं है, तो स्कूल में माहौल खराब होगा, इसलिए अध्यापिका ने मुझे वहां से निकाल दिया। त्वया उक्तम आसीत, तुमने कहा हुआ था, विद्यालयाद गृहमेव अविलंबम गंतव्यम, विद्यालय से घर के लिए अविलंब आना चाहिए। अविलंब मतलब बिना कोई देरी किए, विलंब होता है देरी, अविलंब हुआ बिना कोई देरी किए, अर्थात माता ने समझाया है अपनी बेटी को कि स्कूल से जब भी आती हो तो कोई देरी नहीं करनी है। ये छुट्टी होने के बाद की बात है, लेकिन आज अगर पहले ही स्कूल से निकाल दिया तो ये टाइम से आ गई घर, तो हम गृहम आगता, इसलिए मैं घर आ गई। रोदिति, रोती है, क्योंकि घर आ गई तो उसने वो सब कुछ देख लिया, ठीक है, अब वो रो रही है। अब क्या होता है अगले स्लाइड में देखिए, बिमला मारोदी पुत्री, पुत्री रो मत, सर्वम उपपन्नम भविष्यति, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब पुलिस वाला आ गया है तो अब बच रही है। सोमप्रभा अत्रागत्य मया दृष्टम यत पितामह पितामही च त्वाम मार्यत, अत्र आगत्य, यहाँ करके मैंने देखा कि पितामह, पितामह हुआ दादा, पितामही च और दादी, त्वाम मार्यत, तुझे मार रहे हैं, अतो हम धावम धावम स्थानकम गता, इसलिए मैं दौड़ी दौड़ी, धावम धावम मतलब भागते भागते, दौड़ी दौड़ी स्थानकम गता, स्थानक हुआ स्टेशन, कौन सा स्टेशन,
यहाँ हमने देखना है कि विषय क्या चला हुआ है, संदर्भ क्या है। तो यहाँ पुलिस का संदर्भ है, तो किस स्टेशन गई, पुलिस स्टेशन, ठीक है, पुलिस थाने गई। पुरुष निरीक्षकाय मया निवेदितम, और मैंने ये जो निरीक्षक है हमारी निगरानी के लिए जो विभाग ने रखा हुआ है व्यक्ति, इससे मैंने निवेदन किया, प्रार्थना की। बिमला सबाष्पम, बाष्प, वैसे आप जानते हैं बाष्प क्या होता है, पानी होता है। यहाँ सबाष्प का अर्थ हुआ कि आंसू, अब आंसू निकले हुए हैं उसके, ठीक है। सगदगदम, गदगद होता है रुंध जाना, रुंध जाना मतलब जब काफी दुख होता है तो देखना हमारी आवाज स्पष्ट नहीं आती, गला बंद सा हो जाता है, रुंध सा जाता है। तो अब गदगद स्वर में कंठम आलिंग्य सौम प्रभाव, सौम प्रभा के गले से आलिंगन करती है, आलिंगन मतलब मिलती है, गले मिलती है। त्वया अहम त्राता, त्वया अहम त्राता, तुमने मुझे बचाया। महता संकटा त्वम माम उद्धृतवती, तुमने मुझे बहुत बड़े संकट से बाहर निकाला। प्रियम कृते त्वया में, तुमने मेरे लिए बहुत प्रिय किया, शुभ किया, ठीक है। ये अब अभ्यास है। यहाँ स्थूल शब्दों को आधार मान करके प्रश्न निर्माण करना है। जैसे अद्य विद्यालयम न गमिष्यामि, ठीक है, विद्यालयम शब्द को हटा करके यहाँ प्रश्न बनाना है। अद्य विद्यालयम न गमिष्यामि, अद्य कुत्र न गमिष्यामि, ठीक है। इसी तरह से सबके, और ये घटनाक्रम है। घटनाक्रम आप जानते हैं कि पूरा जो लेसन है उसमें कब कब क्या क्या घटित हुआ है, यहाँ ये लाइनें उस तरह से एडजस्ट करनी है, उस तरह से स्थापित करनी है। और ये आज का पाठ कंप्लीट